नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे परेड ग्राउंड में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी रोड शो में होंगे शामिल। चारधाम यात्रा को लेकर अब तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। सीएम धामी ने 3 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बोले, जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। यूसीसी भू कानून और धर्मांतरण कानून किया लागू। उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, क्या बिहार में भी कभी उत्तराखंड दिवस मनाया गया? उत्तराखंड में पहाड़ मैदान पर फिर बढ़ी सियासत। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस अपने गालीबाज विधायकों पर करे कार्रवाई। करण माहरा भी दे इस्तीफा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में यूके SSSC ने देहरादून के युवाओं को दिया आखिरी मौका। दुर्घटना आदि कारणों से नियत तिथि पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में नहीं हुए थे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। परेड ग्राउंड में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम। आपको बता दें, सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी रोड शो में शामिल होंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कनक चौक से परेड ग्राउंड तक रोड शो किया जाएगा। कनक चौक से परेड ग्राउंड देहरादून तक रोड शो किया जाएगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी रोड शो में शामिल होंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कनक चौक से परेड ग्राउंड देहरादून तक रोड शो किया जाएगा। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर परेड ग्राउंड में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम। 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी रोड शो में भी शामिल होंगे। परेड ग्राउंड में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कनक चौक से परेड ग्राउंड देहरादून तक रोड शो किया जाएगा और इस रोड शो में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए हैं और उसी के लिए मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। 11 बजे का समय जब सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी रोड शो में भी शामिल होंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद कनक चौक से परेड ग्राउंड देहरादून तक रोड शो होगा और इस रोड शो में भी शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए। परेड ग्राउंड में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम। सुबह 11 बजे का समय जब सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी रोड शो में भी शामिल होंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। साथ ही रोड शो में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कनक चौक से परेड ग्राउंड देहरादून तक रोड शो होगा। इस रोड शो में भी शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रामनगर से है, जहां पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों में शामिल एक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 5 मार्च को पिरूम दारा क्षेत्र में 5 हमलावरों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया।
पीड़ित टांडा मालू निवासी अब्दुल सलाम पुत्र सलमान ने हमलावरों पर मारपीट करते हुए तमंचे से फायर करने का गंभीर आरोप भी लगाया। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में लगातार तलाश जारी है। बीते शनिवार को नामजद योगेश सागर उर्फ मंकू को गिरफ्तार करते हुए 315 बोर का तमंचा व कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वह गैंग बनाकर लोगों में दहशत फैलाने के साथ ही मारपीट की कई वारदातें ये आरोपी कर चुका है। पकड़े गए आरोपी को जेल भेजा गया है। फिलहाल मामले में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। में जो एक अपराधी है योगेश सागर उर्फ मंकू अपने साथियों के साथ एक युवक पर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया था। आज हमारे द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को मामले न्यायालय पेश किया जा रहा है। और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने पीजी डॉक्टरों व एमबीबीएस छात्रों के साथ बैठक में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता और अस्पताल की रेपुटेशन बढ़ाने के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सेवा प्रदान करना जरूरी है क्योंकि वे दूर दराज से इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर सयाना ने डॉक्टरों से मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, सही एटीट्यूड और बेहतर कम्युनिकेशन की अपील की। उन्होंने सभी डॉक्टरों से कहा कि मरीजों के इलाज से सीनियर डॉक्टर से सलाह लेकर बेहतर निर्णय लें। इसके अलावा अस्पताल में सफाई, उपकरणों की जानकारी और अन्य व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। डॉक्टर सयाना ने पीजी डॉक्टरों को आगामी 4 धाम यात्रा के दौरान अलर्ट मोड पर रहते हुए यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के निर्देश भी दिए हैं। मैंने प्राचार्य के पद पर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से जो निरीक्षण जो मैंने किया है चिकित्सालय परिसर में और मेडिकल कॉलेज परिसर में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और हमारे जितने भी कर्मी हैं, फैकल्टी हैं, सभी कर्मठ हैं और बहुत कुछ जो है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। जहाँ तक चिकित्सालय की बात है, मैंने ये कहा है कि जो भी जो है हमारे यहाँ पर मरीज आते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता से उनके लिए इलाज में हमारी जो है जितनी भी जो है कोशिश रहेगी वो प्राथमिकता से जो है की जाएगी। उत्तराखंड में धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। प्रदेश में सरकार के 3 साल पूरे होने पर सभी जिलों में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होंगे। बता दें कि सभी कार्यक्रम जन सेवा थीम पर आधारित रहेंगे। वहीं 22 मार्च को अल्मोड़ा और 23 मार्च को देहरादून में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जबकि 23 मार्च को सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा जिन जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं हैं, वहां सांसद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अब तक 3 सालों में धामी सरकार के फैसले अन्य राज्यों के लिए नजीर बन गए हैं। राज्य की डेमोग्राफी और उसका देवभूमि स्वरूप सुनिश्चित करने को सरकार ने कठोरतम धर्मांतरण कानून बताया। अवैध धार्मिक अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की है। अवैध शिक्षण संस्थानों पर रोक लगाई और दंगा रोधी कानून लागू किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बता दें कि धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 22 मार्च को अल्मोड़ा पहुंचेंगे, जहां सीएम धामी अपनी सरकार की
3 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही आगामी योजनाओं का शुभारंभ करने की भी संभावना है। इस दौरान हेल्थ कैंप और बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे प्रदेश की जनता को सीधा लाभ पहुंच सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून हो, सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार जनहित के लिए कार्य करती रहेगी। 4 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने और देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला और दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ और एक सरकार यहाँ पर गठित हुई, क्योंकि पहला कार्यकाल ऐसे समय में था जब कोरोना महामारी थी और उस महामारी से हम सभी जूझ रहे थे, पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था। उसके बाद हम चुनाव में गए और चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उससे पहले राज्य के अंदर राज्य स्थापना के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में एक मिथक रहता था, एक परिपाटी थी। उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण था कि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। राज्य के कष्ट हैं तारीख को, और भगवान कष्ट देने वालों को 2 साल राज्य के अच्छे रह जाए, कुछ देख ले लो तो कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा। केवल शराब, नशा, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न और असहिष्णुता, असहनशीलता, ये राज्य की पहचान बन रही है। बाकी तो कुछ नहीं, और बाकी कुछ है तो सड़कों में गड्ढे गड्ढे हैं अभी भी। और इतने सालों में 9 साल से पहले से चिन्हित हैं जो खतरनाक मोड़ हैं सड़कों के, ये मोड़ कर ही नहीं, गड्ढे भर नहीं पा रहे। ये है राज्य की बिला। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हर वर्ग को जो है इस सरकार ने छलने का काम किया है। तो 3 वर्ष के कार्यकाल की जब समीक्षा होगी तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमने प्रेस वार्ता आमंत्रित की थी, आनन फानन में मुख्यमंत्री जी ने आज ही प्रेस वार्ता का आमंत्रण आप लोगों को दिया और हमारी प्रेस वार्ता को जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। तो इससे अंदाजा लगता है कि सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के आम जन के बीच में गई थी, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही। वहीं विपक्ष ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया और कहा कि सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य अनुभवहीन हैं, उनमें अनुभव की कमी है। इस कारण विधानसभा के भीतर व बाहर माहौल खराब हो रहा है। आज प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, सरकारी पद खाली चल रहे हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, परिवहन विभाग, वन विभाग में उपनल के माप निकाला जा रहा है। उन्होंने विधानसभा भर्ती में युवाओं को नौकरी से निकालने को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा उन्हें रखने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाई, हम जो सरकारें बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की, राज्य के वासियों ने, यहाँ के युवाओं ने, महिलाओं ने बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और इस आशा और उम्मीद के साथ दिया कि हम विकास की ओर बढ़ेंगे, हमारे लिए नई योजनाएं बनेंगी, हम धरातल पर उन योजनाओं पर क्रियान्वित होगा
युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं के सर से बोझ हटेगा, हमारे जल जंगल उपयोग हमारे अनुरूप होंगे। धामी सरकार केवल इन कानूनों को बनाने में रह गई। इसका ड्राफ्ट उन्होंने बना के दे दिया और कुछ धरातल पर नहीं किया। ना उन्होंने सड़क की बात करी, ना स्वास्थ्य की बात करी, ना उन्होंने शिक्षा की बात की। और ये सारे मुद्दे उन्होंने जनता के जो मूल आधारित बिंदु थे उनसे वो हटकर उन्होंने काम किया। बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी जो फूके हुए कारतूस हैं उन सारी बातों को लेकर उपलब्धि के रूप में डुबकी पीट रही है। कानून यहाँ लगा कि उसमें ये छेद कि धीरे धीरे भी चलेगा। एक ही आपने लागू कर दिए, आपने हरिद्वार और उधमसिंह नगर लागू किया, प्रदेश का हिस्सा ही आपने इसको लागू नहीं किया। 100 से ज़्यादा हमारे निकाय हैं उसमें आपने इसको लागू नहीं किया, तो वो भी एक बड़ा लूप होल है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन को आपने चोर दरवाजे से बेचने का पूरा रास्ता खुला छोड़ दिया भूमाफियाओं के लिए। वहीं आप यूसीसी की बात करें तो यूसीसी के लिए जो उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में है वो आम जनमानस में बिल्कुल नगण्य है। वो उत्साह कहीं देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आम जनमानस की ज़िंदगी में इस यूसीसी के आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं आप देखिए तीसरी बात ये कर रहे हैं शीतकालीन यात्रा की, जिस शीतकालीन यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी मोहर नहीं लगा रहे हैं। बार बार उनकी तारीखों में तब्दीलियां होना इस बात का द्योतक है कि अभी आपकी शीतकालीन यात्रा में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। वहाँ बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया कराने की ज़रूरत है। और अभी शीतकालीन यात्रा का आपका स्तर जो है वो उतना नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री उसकी ब्रांडिंग करें। ये उन्होंने बार बार अपने प्रोग्राम्स में तब्दीली करके बता दिया है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं और इन 3 सालों में उत्तराखंड राज्य सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड और श्रेष्ठ उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ा है। और जिस प्रकार से इन 3 सालों में जो सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए हैं वो अन्य राज्यों के लिए, देश के लिए भी एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। हम चाहे यूसीसी की बात करें, हम लैंड जिहाद की बात करें, हम सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून की बात करें, ऐसे कार्य जो अन्य राज्यों में, अन्य राज्य हमारे राज्य से प्रेरणा ले रहे हैं, ऐसे कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। कुल मिलाकर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। निश्चित ही भाजपा सीएम धामी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताएगी। हालांकि विपक्ष तो सीएम धामी के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। देखना होगा आने वाले समय में सीएम धामी तमाम चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 मार्च यानी आज हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे वे अपनी सफलता की कहानियां साझा कर सकेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। हरिद्वार के एसडीएम अजय वीर सिंह को कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो आयोजन की सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने ऋषिकुल मैदान का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपके लिए अन्य जनपद हैं। यहाँ पे माननीय सांसद कल्पना सैनी जी मुख्य अतिथि हैं और माननीय विधायक जी हरिद्वार जो है वो इसके कार्यक्रम के अध्यक्ष। पिछले 3 साल में रह सकती है सर, कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं? 7 से 8 हज़ार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। पिछले 3 साल में जनपद में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की की है? नहीं, जनपद ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और उसकी डिटेल हम लोगों ने तैयार किया है और कल सारी डिटेल वहाँ पे बताया जाएगा और आपको भी शेयर करेंगे। चारधाम यात्रा
खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के मेहवड़ में बड़ा हादसा टल गया जब खनन सामग्री से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर गंगा नहर पुल के ऊपर पलट गया। गनीमत रही कि डंपर पुल पर ही रुक गया और नहर में गिरने से बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर चालक एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ये पुल की रेलिंग तोड़ते हुए पलट गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के मेहवड़ में खनन सामग्री से भरा डंपर अनियंत्रित होकर नहर के पुल से पलट गया। गनीमत ये रही कि ट्रक नहर में नहीं गिरा, वहीं चालक को लोगों ने सुरक्षित डंपर से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। बताया गया है कि एक मिट्टी से भरा डंपर जो कि निर्माणाधीन हाईवे की ओर जा रहा था, वो मेहवड़ गंग नहर पुल के नीचे अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण पुल की रेलिंग भी टूट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में मिट्टी से भरे डंपर का नियंत्रण बिगड़ गया। गनीमत ये रही कि डंपर पुल पर ही रुक गया और नहर में नहीं गिरा। वहीं हादसे के बाद चालक को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मेवड़ का हूँ जी भैया। हाँ जी, पुल में बैठे थे हम तो ऐसा देखा जी, घुमा के बहुत तेजी से ला रहा, आगे कोई मोटरसाइकिल आगे होगी, इसलिए वो पलट गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है इस मौके से। वो लड़का भी देखकर भागे यहाँ से, फिर वो मिला नीचे पड़ा हुआ। मतलब ड्राइवर ठीक है? हाँ, ड्राइवर को वैसे तो चोट है नहीं जी, वैसा था, मतलब पड़ा था उसमें सबील पर। हाँ, मिट्टी माट्टी सारी उसमें बह गई, रेलिंग भी टूटी पुल की। क्या मानते हैं, बड़ा हादसा हो सकता था? हाँ बिल्कुल, कोई अगर कार आ जाती या कोई मोटरसाइकिल आ जाती जी, यो नहर में भी गिर सके थे, मर भी सके थे कई आदमी। खड़े फल बेच रहे, ठीक है जी, उधर से डैम्पर आते ही ने ऐसे नु कट मारा तो एकदम नहर में गिरने बच गया। ड्राइवर के छोड़ने लगी, ड्राइवर नीचे पड़ा। बढ़िया, वजह से गलती कुछ नहीं, लेकिन उसे कट मारने पर ही वो गिरा। गाड़ी सामने आई बताया? गाड़ी सामने कोई नहीं आई, थोड़ी बहुत ही गाड़ी चल रही थी, मोटरसाइकिल वो बचत, हाँ बचत तो सब कट मार दिया हमने। हम कहाँ यहाँ फल बेच रहे, 1.5 मील दूर। डिलो ठीक है, डिलो चला गया उनको। नहर में गिर जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा हादसा हो सकता था, कई लाख का नुकसान हो जाता। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें धामी सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में राजपुर विधानसभा विधायक खजान दास, विधायक दिलीप रावत और विधायक राजकुमार पौरी मौजूद रहे। इस दौरान धामी सरकार के अहम फैसलों जैसे समान नागरिक संहिता, भू कानून, दंगा विरोधी कानून और नकल विरोधी कानून पर चर्चा की गई। बैठिए। 4 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने और देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला। एक और जहां मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से विफल करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इन 3 सालों में प्रदेश विकास की बजाय पीछे चला गया है। कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और सरकार जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रही है। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग को जो है इस सरकार ने छलने का काम किया है। तो 3 वर्ष के कार्यकाल की जब समीक्षा होगी तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमने प्रेस वार्ता आमंत्रित की थी, आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी ने आज ही प्रेस वार्ता का आमंत्रण आप लोगों को दिया और हमारी प्रेस वार्ता को
जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। तो इससे अंदाजा लगता है कि सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के आम जन के बीच में गई थी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 10 साल बाद रुड़की में एशियाड सर्कस शुरू होने जा रहा है। दिल्ली रोड मोहनपुरा स्थित सर्कस स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता में सर्कस के मैनेजर शिव बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि सर्कस में कलाकार हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित करेंगे। उन्होंने कहा कि आजकल लोग मोबाइल पर ही मनोरंजन तक सीमित हो गए हैं, लेकिन सर्कस एक ऐसा मंच है जहां पूरा परिवार साथ बैठकर आनंद उठा सकता है। सर्कस में हवाई झूला, रिंग डांस, फायर डांस, अफ्रीकी कलाकारों के जिम्नास्टिक स्टंट, बोने कलाकारों के मजेदार प्रस्तुतियां और सबसे रोमांचक एक ही गोले में 3 मोटरसाइकिलों का हैरत अंगेज करतब देखने को मिलेगा। जनता से अपील करना चाहूँगा कि सर्कस करिए 10 साल बाद हम लोग आपके शहर रुड़की में आए हैं और इस बार कलाकार भी बदल के लाए हुए हैं, तो हम यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सर्कस का लुत्फ़ उठाएँ। सर्कस बहुत ही अच्छा है हमारे पास और सर्कस में करीब 30 प्रोग्राम है हमारे, रोजाना 3 शो दिखाए जाए। सर्कस में हमारे जिम्नास्टिक आइटम रहेगा, अफ्रीकन कलाकारों द्वारा एक्रोबेट और साइकिल के नंबर और ज़मीन से 60 फीट ऊंचाई पर हवाई झूला, मौत के गोले में मोटरसाइकिल चलाते हैं। ऐसे करीब हमारे पास 30 प्रोग्राम हैं। हमने अफ्रीकन फॉरेनर आर्टिस्ट हैं हमारे पास, कम से कम 30 प्रोग्राम दिखाएंगे, 2-2, 3-3 मिनट के, 2 घंटे प्रोग्राम चलेगा हमारा। बच्चों के लिए क्या विशेष रहेगा? बच्चों के लिए यही जोकर हैं, खिलखिलाने वाले और भी आइटम वगैरह हैं बच्चों के लिए। अच्छा, मोबाइल से कितना दुष्प्रभाव? अच्छा तो पढ़ ही रहा है जी, आप हम सब जानते हैं बच्चे कितने से बच्चे छोटे छोटे मोबाइल गेम खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कितना प्रभाव पड़ता है। कितने साल बाद रुड़की में आए? हम 10 साल बाद आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कायमगंज कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शास्त्रागार कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, हवालात, मैस और बैरक और कंप्यूटर कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की कार्य कुशलता भी परखी। खिड़की के अंदर कोई ज्यादा वाला थाने का है ना, पूरे तैयार नहीं होती। 5 में बैठता था। देखिए, थाना कानून का वार्षिक निरीक्षण था, जिम्मे द्वारा किया गया और इसमें कानून भी थे, इंस्पेक्टर निरीक्षण में कानून इसमें मेरे द्वारा स्कीमों का वेरिफिकेशन, खाना, हवालात और जो महत्वपूर्ण रजिस्टर है उनको भी चेक किया गया। थाना ऑपरेशन का भ्रमण किया गया और आज थाना संभाल दिवस का उसके रजिस्टर का भ्रमण किया गया। तो ओवरऑल तो सब अच्छा पाया गया। कमियाँ हैं उसके लिए अलग से निर्देश दिए जा रहे हैं, तो साफ सफाई के लिए बताया गया और जो एकाध रजिस्टर में जो अंकन था उसको पंचिया कमिटी को पंचों के लिए बताया गया और आगे आने वाले समय में भी सुविधा की दवा जरूरी है, उसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त बना के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का